हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ चल रही होगी। मेरा नाम है कपिल अग्रवाल और आप हैं अपने चैनल वर्ल्ड मैथमेटिका पर। तो बेटा, बायनोमियल थ्योरम की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के देखने वाले हैं बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एंड मल्टीनोमियल थ्योरम। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से जनरली मल्टीनोमियल थ्योरम के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स थोड़ा कम पूछा जाता है, पर इम्पोर्टेंट तो तब भी है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे कि x प्लस वाई की पावर n है। ये दो टर्म है इसलिए बायनोमियल है, राइट। और यहाँ पावर है वो क्या होगी सर, पॉजिटिव इंटीजर होगी, राइट। हाँ, अभी तक हम ये पढ़ते आ रहे हैं। हमें क्या पढ़ना है अब, एनी इंडेक्स। अगर हम बोल रहे हैं कि n भाई अब कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रैशनल हो सकता है, मतलब 1/2 1/3 है ना, p बाई क्यू फॉर्म में, या फिर कोई नेगेटिव हो सकता है -1/2 -1 -5, ठीक है ना। तो हम इसकी बात करते हैं। तो बेटा इसको स्टार्ट करने से पहले दो बातें आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। क्या, जब भी हम बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें नंबर ऑफ टर्म, जब हम एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने जाएंगे, इन्फिनाइट जाएंगे। कितने जाएंगे, इन्फिनाइट। और हम किसका एक्सपेंशन पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 1 + x की पावर n का। किसका, 1 + x की पावर n। यहाँ पे n क्या है, n पावर में है तो अपना इंडेक्स है ना। और ये कैसा है, एनी इंडेक्स। दैट मीन्स इट कैन बी रैशनल, नेगेटिव और एनी नंबर। एनी नंबर कहना गलत है वैसे, रैशनल और नेगेटिव्स की हम बात मेनली कर रहे हैं, और पॉजिटिव इंटीजर तो आप सीख ही चुके हैं ऑलरेडी। तो बात आएगी सर, आप कह रहे हैं कि 1 + x की पावर n का हम एक्सपेंशन देख रहे हैं और इसमें टर्म्स कितने आते हैं, इन्फिनिट आते हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे हम तो कुछ प्लस करके सब टर्म आएंगे, राइट। और अगर अगर इन्फिनाइट है तो सम तो इन्फिनाइट हो जाएगा, जबकि ये तो कुछ फाइनाइट ही नंबर है ना, 1 + x की पावर n। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, जब भी 1 + x की पावर n का हम एक्सपेंशन करते हैं तो mod x लेस देन 1। दैट मीन्स जो x की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होनी चाहिए, 1 के इक्वल भी नहीं। क्यों, जैसे इसको अब मैं आगे आपको दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। पर अभी आप इस कंडीशन को याद रख लीजिए। दूसरा क्या पॉइंट है कि x + y की पावर n, मुझसे ऐसा पूछ लिया, अब क्या करें, हमें सर ने बताया था कि 1 + x टाइप का ही होता है, ये तो x + y है। तो इसको क्या करेंगे हम, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, राइट। तो बाहर क्या आ गया, x की पावर n, 1 + y/x की पावर n। अब ये देखो, y/x को आप क्या पढ़िए, इसको पढ़ लीजिए x। तो क्या हो गया, तो x + y की पावर n अगर आएगा तो इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सपेंड कर सकता हूँ। कैसे, x कॉमन ले लिया, अब ये क्या बन गया, 1 + समथिंग की पावर n, इस फॉर्म में। तो इसका एक्सपेंशन तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और जैसे कंडीशन थी तो यहाँ भी कंडीशन क्या है, 1 + जो करके नंबर है उसका मोड क्या होना चाहिए, लेस देन 1। मतलब y/x है, -1 से 1 के क्या होना चाहिए, बीच में ही होना चाहिए। अब एक्सपेंशन देखते हैं। जैसे आपको याद होगा कि मैंने आपको एनसीआर बताया था स्टार्टिंग के फर्स्ट क्लास में, एनसीआर। तो जैसे एनसीआर बताया था तो कंडीशन क्या आती है, जो आर है सर, अपना आर क्या होल नंबर एक तो हो सकता है, राइट। और आर क्या लेस देन इक्वल टू एन है। अब मैं जब एनी इंडेक्स में बात करूंगा, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स, तो उसमें क्या रहेगा, उसमें रहेगा कि जो हमारा आर है वो -1 -2 ये भी कुछ भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप। तो वैसे आर कहना गलत है, मेनली जो एन है, जैसे 1 + x की पावर -5 है तो -5 c r, r01 कुछ लेंगे आप। अब इसका फैक्टोरियल -5 का फैक्टोरियल आ जाएगा,
वो मैंने बताई थी आपको, कैसा रहता है माइनस के फैक्टोरियल अनडिफाइंड रहते हैं, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे क्या एनसीआर परसेंट इन टर्म्स का यूज नहीं होगा, नहीं लिख सकते। पर इसको अगर याद करना चाहें तो याद करने के बाद बहुत अच्छा है। कैसे? जैसे इसका पैटर्न देख लीजिए, 1 + x⁴ n है, इसका एक्सपेंशन क्या है, 1 + nx + n (2 फैक्टोरियल x² + n (1) n-2 3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा ये? इन्फिनिट टर्म्स तक। तो ये 1 तो कांस्टेंट, इसको आप ऐसा याद रखने के लिए NC0 की तरह लिख नहीं सकते हैं हम, पर लिख सकते हैं, याद करने के लिए दिमाग में रख सकते हैं। n है वो NC1, और ये क्या लिखा है, NC2, ये क्या लिखा है, NC3 लिखा है, ये क्या लिखा है, NC3। कायदे से इसको लिख नहीं सकते हैं यहाँ पर, क्यों? क्योंकि NC3 हम लिखते हैं तो n पॉजिटिव इंटीजर ही होता है NCR में, है ना। पर n तो यहाँ पे एनी इंडेक्स है, मान लीजिए -1 या हाफ, तो कायदे से हम इसको ऐसे लिख नहीं सकते। पर दिमाग में फॉर्मूले को दिमाग में रखने के लिए हम इसको याद रखने के लिए रख सकते हैं कि हम कभी NC3 लिखेंगे नहीं, पर NC3 को थोड़ा एक्सपेंड करके लिख देंगे। NC3 में 3 की कमी है, राइट। तो n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। आपको याद होगा NC3 में दोनों में डिफरेंस 3 का है बस, नीचे 3 है, तो इसको कैसे n-1 n-2/3 फैक्टोरियल। तो आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। वैसे पैटर्न तो है खूबसूरत सही, एक बढ़िया सा पैटर्न है, पर फॉर्मूले को याद रखने के लिए हम इस सही से दिमाग में रखते हैं। और कभी हम NC3 नहीं लिखेंगे, उसका थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। अब क्या, कुछ सम स्पेशल केसेस, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। जैसे अगर मैं कहूँ 1 + x⁻⁻1 का एक्सपेंशन लिखो, तो कैसे लिखेंगे? अगर 1 + NC1 होता है तो nx आएगा, n क्या -1 है और x ही है, प्लस NC2 से याद रखेंगे n-2/2 फैक्टोरियल, तो n-2 -3 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल, सॉरी n-1 होता है ना, तो -2 रहेगा x² प्लस NC3 से n-2 n-1 n-2/3 फैक्टोरियल x³ एंड सो ऑन। ये क्या बचा, 1 - x। अभी देखिए माइनस माइनस प्लस हो गए और ऊपर भी 2 फैक्टोरियल बन गया, तो प्लस x²। अगले टर्म में माइनस माइनस प्लस और ये माइनस बच गया, और 3 × 2 × 1 3 फैक्टोरियल हो गया, वो क्या कैंसिल हो जाएगा। आगे भी आप समझ रहे होंगे, ऐसे ही सबके टर्म बनते जाएंगे। तो 1 + x⁻⁻1, इसका एक्सपेंशन क्या आ गया, 1 - x + x² - x³ एंड सो ऑन। मतलब 1x x² x³ x⁻4 है, और प्लस माइनस के अल्टरनेटिव है, ठीक है ना। पहले 1 प्लस में है, फिर माइनस में आ रहा है, 1 - x² -x + x² -x³, ऐसे करते हुए ये वाला एक्सपेंशन क्या आप याद रखेंगे। जैसे एक ये और एक्सपेंशन देख लीजिए, 1 - x⁻⁻1, तो हमारा एक्सपेंशन क्या था, 1 + nx प्लस n-1/2 फैक्टोरियल n-1 2 फैक्टोरियल x² प्लस n-1 n-2 3 फैक्टोरियल x³, और x क्या -x है, आपको दिख रहा होगा। इसको थोड़ा सा आगे डॉट डॉट करके इन्फिनिट तक जाएगा। इसको मैं सॉल्व करके लिखूँ तो क्या है, 1 + x माइनस प्लस हो गया, और 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और -x² भी x² रहेगा।
यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बच गया, माइनस एक्स क्यूब से भी एक माइनस आएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा प्लस में, और ऊपर नीचे कैंसिल फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, एंड सो ऑन। तो जो ये एक्सपेंशन क्या आ गया, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब एंड सो ऑन, वहाँ तक जाएंगे सारे, इन्फिनिट तक जाएंगे। ऐसे ही आप इसका और इसका देख सकते हैं एक्सपेंशन करके। पर मैं रिकमेंड करूंगा पहला और दूसरा क्या याद रख लो, तो बड़ा सुंदर सा है, तो अपना टाइम बचेगा। जब भी 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 हो, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, तो ये क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। और 1 प्लस एक्स की पावर माइनस 1 हो, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अल्टरनेट में। तो आई थिंक क्लियर होगा आपको। तो इसका मेनली यूज कहाँ आता है बेटा, कि हम अप्रोक्सीमेशन में इसका यूज करते हैं। इसमें अप्रोक्सीमेशन में, जैसे मैं कहूँ कि 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है, इसमें मुझे हायर डिग्री टर्म नेग्लेक्ट करनी है। हायर डिग्री में स्पेसिफाई करना पड़ेगा, हायर डिग्री में कितना कह रहा हूँ, मैंने बोला कि सेकेंड डिग्री एंड उसके आगे के टर्म नेग्लेक्टेड हैं, तो सब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। तो ये 1 प्लस एक्स बचा अकेला। जैसे आप फिजिक्स में ही पढ़ते हैं 1 प्लस एक्स की पावर एन है, उसको 1 प्लस एन एक्स लिख देते हैं, राइट। तो ये भी कहाँ से आया, यहीं से आया है कि एन यहाँ पे हमारा रैशनल है, वो नेगेटिव रहा होगा, तो हम आगे एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर सारे टर्म आएंगे, तो सेकंड डिग्री एंड हायर टर्म नेग्लेक्टेड हैं, तो सब कैंसिल हो गए और ये बचा। अब नेग्लेक्टेड क्यों है, अब ये सुन लीजिए रीजन। नेग्लेक्ट का रीजन क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखो 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1 है ना, यहाँ पे एनी इंडेक्स है अपना, तो मेरा एक्सपेंशन आया इन्फिनिट टर्म्स तक आएगा, तो यहाँ पे मॉड एक्स क्या होना चाहिए, लेस देन 1 कंडीशन थी, राइट। माइनस एक्स का मॉड भी क्या हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा, तो ये कंडीशन है हमारी। अब ये कंडीशन क्यों लगी, क्योंकि अब यहाँ सोचिए अगर ये एक्स 1 से बड़ा होता, एक्स अगर 1 से बड़ा हो, तो सम के टर्म सब टर्म क्या जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे जुड़ते जाएंगे, तो टोटल सम इनफिनिट हो जाएगा, जबकि ये तो एक फाइनाइट नंबर है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको जब हम करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, मॉड एक्स लेस देन 1 होगा, ये 1 लेस होगा, 1 से कम नंबर का पावर जितनी ज़्यादा लगाएंगे उतना छोटा बनते आता है, जैसे आगे के टर्म बढ़ते आ रहे हैं इसकी वैल्यू और कम होती आ रही है, इसलिए हम इसका अप्रोक्सीमेट नंबर ले सकते हैं। नहीं तो दिन ने अगर जीपी थोड़ी पढ़ ली हो तो उनको दिख रहा होगा कि ये इन्फिनिट जीपी है, इसका सम लगाइए। इन्फिनिट जीपी का सम क्या होता है, सम ऑफ इन्फिनिट टर्म्स ए अपॉन 1 माइनस आर, राइट। यहाँ पे ए क्या है सर, 1 है, और कॉमन रेशियो क्या है, एक्स है, सम ऑफ इन्फिनिटी क्या आ गया 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, मतलब 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 1, ये याद है। तो आई थिंक आप समझ रहे होंगे, इसका प्रूफ भी इसी एंगल से आता है, पर हम प्रूफ की इसमें बात नहीं करते। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, जब हम बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स की बात करते हैं तो इसमें इन्फिनिट टर्म्स आते हैं, इन्फिनिट टर्म्स आते हैं, इसलिए हम बोलते हैं क्या, कि हम सिर्फ 1 प्लस एक्स की पावर एन इस टाइप के एक्सप्रेशन का ही क्या कर सकते हैं, एक्सपेंशन कर सकते हैं। अगर नहीं दिया, इस फॉर्म में नहीं दिया 1 प्लस समथिंग कुछ करके, तो हम क्या करेंगे, उसको जनरेट करेंगे। जैसे एक्स प्लस वाई की पावर एन है, चाहे तो वाई कॉमन ले लो या एक्स कॉमन ले लो, तो कौन सा कॉमन लेंगे, इस तरीके से कॉमन लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया हो कि 1 प्लस समथिंग जो है उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, इस टाइप का आपको बनाना पड़ेगा, तो जिससे बन रहा हो वो आपको कॉमन लेना है, ठीक है। कॉमन लेंगे, 1 प्लस समथिंग की पावर एन बनेगा, अब हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। एक्सपेंशन कैसा है, ये रहा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। अब मुझे भूजावानी क्यों याद है, क्योंकि मैं मन में सोचते जा रहा हूँ कि पहले एन सी जीरो था, अब एन सी वन करके आएगा, फिर एन सी टू करके आएगा, उसको एल दो लिख नहीं सकते हैं, एन सी टू एन सी थ्री क्यों, यहाँ पे एन पॉजिटिव होना चाहिए और यहाँ पे एन पॉजिटिव नहीं है कोई, पर याद रखने के लिए आप कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। और मैंने क्या बताया कि आपको ए और बी वाला जो पार्ट है वो क्या करना है, उसको रिमेंबर करना है, क्योंकि काफ़ी बार यूज़ होगा।
और बड़ा प्यारा सा और सिंपल सा एक्सप्रेशन है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन क्या है पहला, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमें एक्सप्रेशन दिया है इसमें, और क्या बोला है, मोड 3x लेस देन 1। देख रहे हो, 1 प्लस, अब हमें मालूम कहाँ पड़ेगा कि कहाँ लगाना है। तो जनरली कैसे मालूम पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो जैसे यहाँ पर डेनोमिनेटर में जैसे 1 माइनस एक्स की पावर कुछ नेगेटिव दे दी, या 1 प्लस 2x 1 प्लस समथिंग की पावर रैशनल या नेगेटिव तो डायरेक्ट दिख रहा है हमें। अब इन्हें यहाँ पर क्या करा, यहाँ पर डेनोमिनेटर में दे दिए, तो जैसे यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर कैसी हो जाएंगी, इसकी नेगेटिव हो जाएंगी। तो जैसे ही पावर नेगेटिव में आई तो हमें क्या समझ में आ गया, ये सर बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज होगा। अब क्या बोला है, एक्स स्क्वायर का हमें क्या बताना है, कोएफिशिएंट बताना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। ठीक है, निकालते हैं अभी। और यहाँ पे एक चीज और बोली है, क्या, mod 3x लेस देन 1। ये देख रहे हो कंडीशन क्यों दी है, ये कंडीशन दी है तभी हम क्या कर सकते हैं, बायनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यूज ही नहीं कर पाते। क्वेश्चन में अगर दिया नहीं होता तो मान लेते कि ऐसा अंडरस्टूड है और लगा लेते, पर कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। जैसे अगर 3x का मोड लेस देन 1 है तो 2x तो का मोड तो लेस देन 1 ऑब्वियसली होगा ही ना। 3 टाइम्स ऑफ कोई नंबर कम है, उसका मोड है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो उसे छोटे नंबर भी तो होगा ही। तो अब क्या करिए, तो कुछ नहीं, इसको एक्सपेंड करेंगे एंड इसको एक्सपेंड करेंगे। इसको एक्सपेंड करिए, 1 प्लस एन, एन क्या -1 है, एक्स -2x है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन, एन -1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एन, एन -1 एन -2 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। वैसे यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा है, राइट, तो एक्स स्क्वायर के बाद के टर्म हमें लिखने का नीड ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसको छोड़ देंगे, नीड नहीं है लिखने का। और इसको भी आप ऐसे ही एक्सपेंड कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कहाँ से आ रहा है। तो पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, क्या, जी सर 1 माइनस समथिंग की पावर -1, इसका एक्सपेंशन हमने याद कर रखा है, क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो अगर ये लगाएंगे तो सिर्फ एक झटके में हो जाएगा, कैसे देख लेते हैं। 1 माइनस 2x की पावर -1 है, 1 प्लस समथिंग की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आगे के लिखने का नीड ही नहीं है, तो मैं हटा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर तक ही हमें देखना है, उसका कोएफिशिएंट चाहिए। आगे 1 माइनस 3x की पावर -1 है, आगे 1 माइनस 3x की पावर -1 है, इसका देखना है। तो 1 माइनस समथिंग की पावर -1 क्या होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर सो ऑन। आगे लिखने का भी नीड नहीं है, क्यों, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट चाहिए, तो मैं एविंग क्यों लिखूं। एक्स स्क्वायर कैसे मिलेगा, ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो तो मिलेगा नहीं, इससे मल्टीप्लाई हो तब भी नहीं मिलेगा, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, 3x स्क्वायर से। कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9। सिमिलरली 2x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो नहीं मिलेगा, 3x से होगा नहीं मिलेगा, 3x से मिलेगा, कितना हो जाएगा 6 कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का। अब 2x 3x स्क्वायर से होगा तो एक्स क्यूब आएगा, हमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट चाहिए, तो ये भी कैंसिल। लास्ट में 2x स्क्वायर है 4, ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से तभी एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट आएगा, आगे किसी और से होगा तो नहीं आएगा। ये कितना हो गया 19 इंटू 5, दैट मीन्स 95, ये क्या आंसर है। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सर, बड़ा सा इजी सा क्वेश्चन था। कोएफिशिएंट पूछा था किसका, एक्स स्क्वायर का पूछा था हमसे, एक्सपेंशन ये एक्सप्रेशन दिया था एक।
डेनोमीटर में थे ऊपर आए पावर नेगेटिव होगा, जैसे ही नेगेटिव पावर देगी हमें समझ में आ गया क्या कि बाइनोमियल थ्योरम फॉर। तो ये तो डायरेक्ट 1 माइनस एक्स की पावर -1 इस टाइप से दिख रहा था, तो डायरेक्टली हमने इसका एक्सपेंशन लगा दिए। ऐसे एक्सपेंशन लिखे तो एक्स स्क्वायर से आगे का टर्म लिखने का नीड नहीं था। क्यों नीड नहीं था? क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछा था। तो फटाफट से देख के एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट लिख दिया और ये आंसर आ गया। आप चाहते तो बेटा एक्सपेंशन भी लगा सकते हैं, पर अगर याद है तो आपका टाइम बच जाएगा, आप देख रहे होंगे। वरना क्या आपको थोड़ा सोच के यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर उसको आप थोड़ा सॉल्व करके लिखेंगे तो आएगा यही आंसर भी सही आएगा, पर आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ट्राई करिएगा ए और बी जो मैंने पार्ट बताए थे, 1 प्लस एक्स की पावर -1 और 1 माइनस एक्स की पावर -1, इसको याद कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स क्यू का कोफिशिएंट पूछा है, इसमें 3 माइनस 2x डिवाइड बाय 1 प्लस 3x किया, 1 प्लस 3x का क्यूब, 3x का मॉड लेस देन 1 दिया हुआ है। यहाँ भी क्या तो सेम करेंगे, 3 माइनस 2x है 1 प्लस 3x की पावर -3 हो जाएगा, और 1 प्लस समथिंग की पावर नेगेटिव एन इंडेक्स आ गया, और एन इंडेक्स तभी हम लगा सकते हैं जब मॉड ऑफ 1 प्लस समथिंग है, तो समथिंग क्या होना चाहिए, उसका मॉड लेस देन 1। ये कंडीशन दी हुई है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स की पावर -1, इसे तो कर नहीं सकते हम क्योंकि पावर -1 नहीं -3 है, तो अब एक्सपेंशन लगा लो। क्या था 1 प्लस एन एक्स प्लस n-1 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n-1 n-2 3 फैक्टोरियल एंड एक्स का क्यूब। आगे का टर्म लिखने का नीड नहीं है, क्यों, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट चाहिए, आगे पावर एक्स की पावर 4 सब आएंगे, उनसे तो मिलना नहीं है, तो मैं एविंग क्यों लिखूं। यहाँ भी आप डायरेक्ट देख सकते हैं, हम पूरा क्यों सॉल्व करें। कोएफिशिएंट किसका चाहिए हमें, सर एक्स क्यूब का चाहिए। एक्स क्यूब कैसे मिल सकता है, जब ये 3 कांस्टेंट है, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो इस टर्म से तब मिलेगा। क्या आ जाएगा 3 इंटू, अब देखिए माइनस प्लस और एक माइनस बच जाएगा, 3 इंटू 4 इंटू 5 बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 का क्यूब, और एक्स क्यूब कब मिलेगा, जब -2x इससे मल्टीप्लाई हो, राइट। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, सर -2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 3 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल। इसको आप सॉल्व कर लेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 2021 में आया हुआ है मेंस में। क्वेश्चन क्या है, बी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू वैल्यू ऑफ ए। बी बहुत छोटा है ए से, so that cube and other powers of b by a can be neglected। b by a का क्यूब और उसके आगे के जो हैं सब क्या नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम, ठीक है ना। इनने ये दिया हुआ है इसमें, और ये बोला है कि इसके बराबर है। अब गामा बताओ हमें, सर यहाँ पे एन क्यूब है, एन तो एक की जगह पर है, अरे वो तो सही, वो सॉल्व करते हैं फिर आप देखना। इसको मैं लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी की पावर -1 प्लस ए माइनस 2b की पावर -1। यहाँ बेटा ये 3 भी होगा है ना, इसे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई होगी, क्योंकि देखिए 1 बी में 1 2 3 बढ़ते आ रहे हैं ना एन तक। ए माइनस 3b की पावर -1 सो ऑन करते करते कहाँ तक है ये, ए माइनस एन बी की पावर -1। अब देखिए इनने क्या बोला है, बी बहुत छोटा है ए से,
मतलब b बाय ए लेस देन 1 ना, b इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू वैल्यू ऑफ a, इन्हें बोला हुआ है हमसे। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, मतलब अभी हमसे 1 प्लस समथिंग जो बनाएंगे वो समथिंग लेस देन 1 है, राइट। तो समथिंग को b बाय ए की शक्ल में बनाना पड़ेगा, तो इसीलिए हम सब में से क्या कॉमन लेंगे, a कॉमन ले लेंगे। जैसे a आएगा तो a की पावर -1 बाहर आएगा, 1/a, और क्या बच जाएगा, 1 माइनस b बाय ए की पावर -1 प्लस 1 माइनस 2b बाय ए की पावर -1, 1 माइनस 3b बाय ए की पावर -1 एंड सो ऑन, 1 माइनस nb की पावर nb बाय ए की पावर -1। एक्सपेंड करते हैं। अब देखिए 1 माइनस एक्स की पावर -1 डायरेक्ट पर आए क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब सो ऑन, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब बी क्यूब बाय ए क्यूब एंड सो ऑन, आगे के टर्म आते। वो सब लिखने का नीड नहीं है, क्यों, जैसे हम लिखेंगे तो उन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में क्या, क्यूब ऑफ बी बाय ए और उसके आगे के सारे नेग्लेक्टेड है। तो नेग्लेक्टेड है क्योंकि लेस देन 1 है, बहुत बहुत छोटी की पावर ज़्यादा लगाओगे तो उतना छोटे होते जाएगा, तो वो नेग्लेक्टेड है, तो उसे लिखने का ही नीड नहीं है, तो हैविंग क्यों लिखे हम, है ना। इसका एक्सपेंशन 1 प्लस 2b बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब ऐसे ही आगे के हम लिखेंगे, ठीक है ना, एन बी बाई लास्ट वाला दिखाया था, ऐसे सारे बीच के आएंगे और लास्ट में 1 प्लस एन बी बाई ए प्लस एन बी बाई ए का स्क्वायर, ठीक है ना, और उसमें भी आगे के लिखने का नीड नहीं है अपन को। अब देखिए, अब ये जैसे यहाँ से एक बार बनाएगा, यहाँ से एक बार बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, यहाँ से बनाएगा, और हम पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 एन टर्म्स है ना, तब से 1 1 1 1 आएगा, तो 1 कितने टाइम्स, एन टाइम्स, फिर ठीक है ना। ऐसे ही बी बाय ए है 1, जैसे यहाँ से बी बाय ए कॉमन आ जाएगा, तो तब में से बी बाय ए कॉमन आ सकता है, 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन करते करते कहाँ तक, 1 तक, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एन, ये क्या है सर, सिग्मा एन है। सिमिलरली बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 1 टाइम्स है, ये बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 4 टाइम्स है, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 9 टाइम्स है, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की कॉमन लेके क्या आ रहा है ब्रैकेट में सर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर एन स्क्वायर तक, ये क्या है सर, सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर। सिग्मा ऑफ एन क्या होता है, एन प्लस 1 बाय 2, और सिग्मा ऑफ एन स्क्वायर क्या होता है, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाय 6। अब देखिए हमसे कोएफिशिएंट ऑफ एन क्यूब पूछा था, इसलिए आगे का लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें कोएफिशिएंट ऑफ एन क्यूब क्या होगा, मिल जाएगा। वैसे यहाँ से आगे का लिखने का आगे का टर्म है ही नहीं, आगे का टर्म है नहीं, क्योंकि बी क्यूब बाय ए क्यूब से बी क्यूब बाय ए क्यूब और उसके आगे के सारे टर्म नेगलेक्ट करने हैं, क्वेश्चन में बोला हुआ है ना, तो एविंग क्यों लिखें। तो ये कितना आ जाएगा, एन क्यूब का कोएफिशिएंट देख लो आप, ये आ जाएगा बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बाहर 1 बाय ए को मल्टीप्लाई है ही सबके, और 2 बाय 6, बी स्क्वायर बाय 3 ए क्यूब।
सी ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है, इफ a प्लस बी एक्स की पावर -2 है, इसको इनने बोला है कि 1/4 -3x प्लस आगे इन्फिनिटी तक जाता, पर इन्हें दो टर्म ही हाथ पे दिए हुए हैं। हमें क्या है, a एंड b फाइंड करना है, और क्या गिवन है, b बाय ए इंटू एक्स का मॉड लेस देन 1, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब देखिए, जब इनने हमें दो ही टर्म दिए तो हम दो ही टर्म लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो बेटा, एक गलती मत करना, कुछ लोग करने लग जाते हैं क्या, कि x की वैल्यूज रख के ट्राई करते हैं, क्योंकि ये इसके इक्वल है तो आइडेंटिटी है, पर आगे के टर्म्स भी तो हैं बहुत सारे, मैंने यहाँ पे दिए नहीं है नेगलेक्ट करके। ठीक है ना, तो इसलिए हम आइडेंटिटी वाले से कंपेयर करके नहीं कर सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे हम, और जैसे ये फॉर्मेट बनेगा कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मैं देखा कि सर पावर -2 है, तो एनी इंडेक्स है तो 1 प्लस समथिंग बनाना पड़ेगा। तो 1 प्लस समथिंग बनाने के लिए ए कॉमन लें या बी कॉमन लें, तो यहाँ पे ए ही कॉमन लेंगे, मतलब ए कॉमन ले सकते हैं या बी एक्स भी कॉमन ले सकते हैं, पर यहाँ पे ए ही कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 1 प्लस समथिंग, और जो समथिंग है उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए। तो 1 प्लस समथिंग, जो समथिंग बनेगा वो बी बाई ए इंटू एक्स ही बनना चाहिए। कैसे मालूम पड़ा, इस कंडीशन से। अब 1 प्लस बी बाई ए एक्स की बार -2 एक्सपेंड करते हैं, 1 प्लस एन एक्स, आगे में n(n-1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, तो बी बाई इंटू एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और वो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इक्वल टू 1/4 -3x एक्स तक ही दिया है, तो आगे के टर्म दिए हैं तो हम क्यों लिखें। अब क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, जैसे 1/a² और फिर क्या माइनस का 2b/a³ इंटू एक्स, ये 1/4 -3x के इक्वल है, तो कंपेयर करिए, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, 1/a², जो कि 1/4 के बराबर, a² इक्वल टू 4, ए क्या आ गया, +-2। ठीक है ना बेटा। अब दूसरा कंपेयर करा तो -2b/a³, एक्स का कॉफिशिएंट -3 के बराबर है, तो b आ गया 3a³/b। यहाँ से b की दो पॉसिबल वैल्यूज आ सकती हैं, एक को अगर 2 रखेंगे आप, ये b कितना आ गया था, 3a³/2, तो a को अगर 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और a को अगर -2 रखेंगे तो -12। तो क्वेश्चन कैसा था, घटिया था सर, कुछ नहीं ये दिया था, इसको हमने एक्सपेंड करा, तो हमें जितने टर्म दिए थे उससे ही कंपेयर कर पाएंगे, उतने ही टर्म लिखे और सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात क्या थी, कि सर हम किसे कॉमन लेके इसको एक्सपेंड करें, x प्लस वाई की पावर n है, तो एक्सपेंड करने के लिए 1 प्लस समथिंग बनाना पड़ेगा, जब n इंडेक्स है, तो x कॉमन लें या y कॉमन लें 1 प्लस समथिंग बनाने के लिए, तो कौन बताएगा हमें, जो कंडीशन दी होगी, जो कंडीशन दी होगी। कंडीशन क्या, कि जो 1 प्लस समथिंग 1 प्लस जो एक्स बनता है उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, तो जो एक्स क्या दिया है हमें यहाँ पर, जैसे यहाँ पे b/a एक्स दिया था, तो इसलिए हमने a कॉमन लेके b/a इंटू एक्स इस फॉर्मेट में बनाया। तो यही ध्यान देने वाली बात थी, ये यहाँ पे रिमार्क करके लिखा हुआ है। अब अगला क्वेश्चन 2019 में आया था मीन्स में, ये आपके लिए होमवर्क, ये भी बड़ा सिंपल है, आपको दिख ही रहा होगा, मैं बस एक हिंट दे देता हूँ, 1 माइनस टी की पावर 6 पावर 3 है इंटू 1 माइनस टी की पावर -3। ठीक है ना, ये लिख देंगे। अब क्या है, यहाँ से इसको एक्सपेंड करके हम क्या करेंगे, टी की पावर 4 का कॉफिशिएंट देखेंगे। ठीक है ना, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या,
मल्टीनोमियल थ्योरम। तो ये मल्टीनोमियल थ्योरम स्टार्ट करने से पहले बेटा हमने क्या पढ़ा था, बायनोमियल पढ़ा था। बायनोमियल क्या था कि x प्लस वाई की पावर n है। हम कैसे लिख सकते थे इसको, सिग्मा एन सी आर एक्स की पावर n माइनस आर वाई की पावर r, राइट। अब एनसीआर को अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करूं मैं, तो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। अब मैं बताना चाह रहा हूँ कि मल्टीनोमियल थ्योरम कहाँ से आई। तो हमें बायनोमियल पहले से पता था। अब बायनोमियल में एक्स और वाई दो टर्म थे, मल्टीनोमियल में क्या तीन चार कुछ भी आ सकते हैं। तो अगर n माइनस आर को मैं p बोल रहा हूँ, है ना, और r को q बोल रहा हूँ, q, तो n फैक्टोरियल बाई p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, x की पावर क्या हो जाएगा p और y की पावर q। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, राइट। और यहाँ पे क्या p प्लस क्यू किसके बराबर हो जाएगा सर, n के। जोड़िए आप, जोड़ के क्या n ही तो आएगा, तो p प्लस क्यू इक्वल टू n, इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ। तो इसी से हमारा क्या मल्टीनोमियल थ्योरम आती है। यहाँ सर r 0 से n तक। अब जैसे ही सर मैंने p और q के फॉर्म में लिखा, अब r तो है ही नहीं, और सिग्मा में मैं 0 से कुछ चलाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि p, जैसे ही मैंने ये लिखा और बोल दिया कि p प्लस क्यू इक्वल टू n है, तो यहाँ पे p और q की सारी वैल्यूज को सब आ सकती हैं, जिनसे p प्लस क्यू क्या हो सकता है, n हो सकता है। और p और q क्या है हमारे सर, p और q है हमारे होल नंबर। ठीक है, मल्टीनोमियल थ्योरम भी किसके लिए, अकेला पॉजिटिव इंटीजर x के लिए, पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स के लिए, ठीक है ना। तो सिमिलरली अगर मुझे दो की जगह तीन टर्म दिए थे, x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n, तो कैसे लिखते हैं हम सर, इसको हम लिख सकते थे सिग्मा n फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, x की पावर p q, y की पावर q और z की पावर r, और यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस r कितना है सर, n के बराबर। और सिग्मा पे हम यार रन क्यों नहीं कर रहे, कहाँ से कहाँ तक, क्यों, क्योंकि p q r हमारे होल नंबर हैं, और जितने सारे पॉसिबल केसेस में ये p प्लस क्यू प्लस r इक्वल टू n सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे केसेस हमें लेने हैं, ठीक है ना। तो इन्हें पी क्यू आर की जगह आर एस टी बोल दिया, कोई बड़ी बात नहीं है। आर फैक्टोरियल एस और टी का फैक्टोरियल हो गया, एक्स की पावर आर वाई की पावर एस जेड की पावर टी। आर एस टी क्या है हमारे सर, होल नंबर्स। होल नंबर बोले तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब 0 1 से करते करते n तक हम जा सकते हैं, ठीक है। कुछ नोट दिया है, क्या नोट दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इन एक्सपेंशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर n में कितने होते हैं, n+2 c2। इसको बेटा आप याद रख लीजिए, इसका प्रूफ मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन में दूंगा आपको। और ये फॉर्मूला भी कब एप्लीकेबल है, फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टर्म्स इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन ईच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट, मतलब एक्स प्लस वाई प्लस जेड अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है ना। अगर 1 + x + x² की पावर 5 या 10 या 20 लिखी है मान लीजिए, अगर मैं इसमें पूछूं नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं आपके, तो यहाँ पे आप n+2 22c2 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, आगे बताता हूँ। पर अगर जब मुझसे बोल देख लिया मैंने कि सारे इंडिपेंडेंट हैं, अब पूछा अब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, अब ये 22c2 हो जाएंगे, है ना, n+2c2। क्वेश्चन देखते हैं अब। तो आई थिंक मल्टीनोमियल क्लियर होगा आपको। ऐसे ही अगर 4 के लिए होता, मान लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी की पावर n, तो ये क्या सिग्मा n फैक्टोरियल बाय p q r
और एस फैक्टोरियल, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, जेड की पावर आर और टी की पावर एस। और यहाँ पे पी प्लस क्यू आर प्लस एस ये सब क्या एन के बराबर हैं और चारों ही क्या है होल नंबर है। ठीक है ना। ऐसे ही मल्टीनोमियल मतलब किसी भी आगे तक के जा सकता है, 4 हो, 5 में हो, 6 में हो, पर जनरली 3 तक से हमसे पूछते हैं वो लोग क्वेश्चन में। ठीक है ना बेटा। तो यही जो लिखा है यही मेरा क्या है जनरल टर्म है ना, जनरल टर्म में ही हम सिग्मा लगा के रन करते हैं हमेशा, तो ये जनरल टर्म है मेरा। अब क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्स प्लस वाई प्लस जेड की पावर 17। और हाँ एक बात और, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे जो पावर लगी थी आर एस टी लगी थी, फैक्टोरियल में भी आर एस टी का फैक्टोरियल था, आर प्लस एस प्लस टी इक्वल टू एन है, मतलब हर टर्म में एक्स वाई जेड तीनों पावर्स का सम कितना हो सर एन ही होगा। अगर तीनों इंडिपेंडेंट है तो, इंडिपेंडेंट नहीं है तो आपस में कट कटा भी सकते हैं वो। ठीक है ना। तो अगर जैसे यहाँ पर तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक्स वाई जेड, तो अब हर टर्म में देखेंगे एक्स प्लस वाई, एक्स की पावर वाई की पावर और जेड की पावर, इन सबका सम कितना आएगा एन, एन कितना 17 है, 17 के बराबर ही आएगा। क्वेश्चन देखते हैं अब। ए पार्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सर, तीनों इंडिपेंडेंट हैं एक्स वाई जेड, तो कितने होते हैं एन प्लस टू सी टू, तो एन 17 है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा तो 19 सी टू हो जाएगा आंसर। बी पार्ट क्या, कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 10, जेड की पावर 3। देखो जो पावर्स का सम कितना हो रहा है सर, 4 प्लस 10 प्लस 3 17, यही एन दिया है, तो मतलब ये टर्म आएगा। ठीक है ना। और इसका कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे हम सर, जनरल टर्म क्या था कि एन फैक्टोरियल, पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू और जेड की पावर आर। राइट ना। तो उसी अकॉर्डिंगली कितना हो जाएगा एन 17 है, 17 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल, 10 का फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल ना, एक्स की पावर 4, वाई की पावर 10 और जेड की पावर 3 है, तो हमें कोफिशिएंट बताना है, तो कोफिशिएंट तो ये हो गया। सी पार्ट क्या, कोफिशिएंट बताना है किसका, एक्स की पावर 3, वाई की पावर 8 और जेड की पावर 2। यहाँ पावर्स का सम देखिए आप, 17 नहीं है, क्या नहीं है 17 नहीं है, तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो कोफिशिएंट भी एग्जिस्ट ही नहीं है। अगर तीनों इंडिपेंडेंट टर्म्स हैं एक्स वाई जेड, तो आप देख लीजिए जनरल टर्म में भी एक्स की पावर पी, वाई की पावर क्यू, जेड की पावर आर है, राइट। तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितना है सर एन है, तो जब तीनों इंडिपेंडेंट हैं टर्म्स, तो तीनों की पावर का सम कितना होगा एन होगा हर टर्म में। गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5, कोफिशिएंट किसका निकालना है, एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालना है, तो निकालते हैं। जनरल टर्म क्या है इसका सर एन फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल हो गया, पी की पावर पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, मैं क्या जनरल टर्म लिख रहा हूँ ना, पहले की पावर पी, दूसरे वेरिएबल की पावर क्यू और तीसरे वेरिएबल की पावर आर। तो उसको थोड़ा और सॉल्व करके लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर पी मतलब 1 ही हो गया, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन पी फैक्टोरियल, क्यू फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, एक्स की पावर कितना हो जाएगा क्यू प्लस 2 आर। हमें क्या बताना है कि कोफिशिएंट बताना है एक्स की पावर 4 का, मतलब क्यू प्लस 2 आर कितना हो 4 हो। अब बेटा एकदम से हमने देखा कि पी क्यू आर 3 वेरिएबल, इक्वेशन एक दिख रही है, मैंने कहा नहीं 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 नहीं, दूसरी इक्वेशन तो हमें हमेशा पता ही है क्या,
पी प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है सर, एन के, 5 के, ठीक है ना। तो बेटा अब मुझे देखा कि सर 3 वेरिएबल हैं, अभी भी इक्वेशन 2 है, अब कैसे करें। तो कुछ नहीं, हम क्या करेंगे सर, यहाँ पे बेसिकली अंदर हो क्या रहा होगा कि सर यहाँ पे टर्म्स हैं वो इंडिपेंडेंट नहीं है, 1x(x²) है। तो जब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे तो मान लीजिए कि जैसे हमें एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, तो थर्ड टर्म में भी एक्स की पावर 4 बन रही है ना। और कैसे, जैसे एक्स की पावर 4 कब बनेगी, आप अगर सोचे तो लॉजिकली, मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा पूरा, बट लॉजिकली बताना चाह रहा हूँ आपको कि सर इसकी पावर 1 रहे, इसकी पावर 2 रहे, राइट, और इस 1 की पावर तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, राइट। और कैसे बन सकती है सर, इसकी पावर 4 हो जाए, इसकी पावर 0 हो जाए। और कैसे बन सकती है सर, इसकी पावर 2, इसकी पावर 0। तो आप समझ रहे हैं, मतलब मान लीजिए 5th टर्म, 7th टर्म और 9th टर्म, 3 टर्म्स है जिसमें एक्स की पावर 4 बन रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, तीनों थोड़ा डिपेंडेंट है, एक्स एक्स में ही है, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर अलग अलग कंडीशन बना सकते हैं। तो इसलिए हम पे कोई एक टर्म नहीं आया कि पी क्यू आर की वैल्यू है, नहीं, 2 3 4 वैल्यू आएंगी, इसलिए हम पे 2 इक्वेशन है। अब कैसे सॉल्व करें इसको, तरीका क्या है, तरीका बेटा बड़ा आसान है, कोई भी एक वेरिएबल पकड़ लो आप, जैसे मैंने यहाँ पे आर पकड़ लिया, आप चाहे तो क्यू पकड़ सकते हैं, आपकी इच्छा है। आर क्या क्या हो सकता है, तो सर जो भी पी क्यू आर होते हैं वो 0 से n तक हो सकते हैं, तो सर आर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 3 4 या 5 हो सकता है। तो मैं हर एक रख के देखूंगा उससे पी और क्यू की क्या क्या वैल्यू आ रही है। जो पी और क्यू की वैल्यूज होल नंबर में आ रही होंगी वो एक्सेप्टेबल होंगी, जो रैशनल या फिर नेगेटिव आ रही होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि पी क्यू आर तीनों ही क्या है, होल नंबर होने चाहिए। तो आर को 0 रखा तो क्यू आ गया 4। अब इस वाली इक्वेशन से देख लो आप, आर 0 है, क्यू 4 है, और पी कितना आ गया 1। तो हमें ऐसे ही करना है, समझ रहे होगे केसेस बना के। अब आर को क्या, केसेस कुछ नहीं बनाना, एक वेरिएबल को पकड़ना है, 0 से n तक में वैल्यूज रख के देखनी है, और जिसमें पी और क्यू क्या आ रहे हो, होल नंबर आ रहे हो वो एक्सेप्टेबल है, जिसमें रैशनल और नेगेटिव आ रहे हो वो रिजेक्ट हो जाएंगे। आर को 1 रखा, क्यू 2 आ गया, और पी कितना आ जाएगा, इस इक्वेशन में रख देंगे ना हम, तो पी आ जाएगा 3। सिमिलरली आर को 2 रखा तो क्यू आ गया 0, और पी आ गया कितना सर, 3 आ गया। यहाँ पे बेटा कुछ गलती करी है ना, यहाँ 2 आएगा, क्योंकि पी प्लस क्यू प्लस आर 5 भी हो सकता है ना। आर को 3 रखा, जैसे आर को 3 रखूंगा तो क्यू नेगेटिव, पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट। अब देखिए आर को अब 3 रखने पर -2 आ रहा था, 4 रखेंगे तो नेगेटिव में और आएगा, 5 रखेंगे तो और नेगेटिव में आएगा, तो हम पे 3 ही पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब कॉफिशेंट कैसे होगा एक्स की पावर 4 का, तो सर पी क्यू आर की वैल्यू रख के देखते हो आप, 5 फैक्टोरियल, 1 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, पी क्यू आर की वैल्यूज रख रहा हूँ बस, है ना। एक्स की पावर क्यू प्लस आर 4 हो गया, प्लस, अब दूसरा देख लीजिए आप, पी क्यू आर एक्स की पावर क्यू प्लस 2 आर 4। ये सर आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, आप तो डायरेक्ट प्लस प्लस लगाते हो, क्योंकि तीनों ही क्या होंगे, एक्स की पावर 4 का कॉफिशेंट होंगे। अरे मुझे पता है ना, बस आपको दिखाना चाह रहा था। लास्ट क्या है, 3 0 2, 5 फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। कैलकुलेट करेंगे, 5 फैक्टोरियल क्या, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, कैंसिल होके 5 बचेगा। सेकेंड टर्म में सर 5 को आप 5 इंटू 4 इंटू 3 लिखेंगे, आगे 2 इंटू 1 था 2 फैक्टोरियल, उससे कैंसिल होके नीचे 2 बचा। सर इसमें 5 इंटू 4 लिखेंगे इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे वाले से कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा नीचे। ये हो गया 5 प्लस 2 से कैंसिल हो गया सर 30, प्लस ये भी कैंसिल हो गया 10, सर कितना आ गया, ये आ गया 45। आई थिंक क्लियर होगा आपको। सर इसमें हमने देखा मल्टीनोमियल थ्योरम थी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5 दिया था,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 पूछा था इनने। तो सर कुछ नहीं करा हमने, हमने जनरल टर्म लिखा, जनरल टर्म में x की पावर सब एक साइड रख दी, सब कांस्टेंट एक साइड में रख दिए, और हमने देखा कि हम पे x का कोफिशिएंट क्या चाहिए था सर, x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए था। तो जो पावर है q प्लस 2r वो 4 कर दी, और p प्लस q प्लस r हमें पता ही है n होता है। अब दो इक्वेशन थे, 3 वेरिएबल थे, तो कैसे करा, इससे हमने पी क्यू आर में एक टेबल बना दी कि आर को कोई भी एक वेरिएबल पकड़ देते हैं, चाहे तो क्यू पकड़ लेते, है ना। तो ऐसा पकड़ना है जो इन दोनों इक्वेशंस में हो। आप अकेला अगर पी पकड़ देंगे तो क्यू आर में आप फंस जाएंगे दोबारा। तो जो इन दोनों इक्वेशन में हो ऐसा एक वेरिएबल पकड़ लेना है, आर या क्यू पकड़ लिया हमने, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रख के देखी, जो वैल्यू रखेंगे होल नंबर ही हो सकती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो दोनों आ गए, और लास्ट में हमने पुट कर दिया जनरल टर्म में और हम पे कोएफिशिएंट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 5। इसमें क्या बताना है हमें, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। मैंने आपको पहले क्या बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड की पावर n है, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, n प्लस 2 c2 होते हैं। कब, जब जो तीनों वेरिएबल्स हैं क्या हो, इंडिपेंडेंट हूं, ठीक है ना, n प्लस 2 c2, पर यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कैसे करें सर, तो बड़ा सिंपल है। यहाँ भी, यहाँ सर x की मैक्सिमम पावर कितनी जाएगी सर, मैक्सिमम पावर तो यहाँ पे 10 जा सकती है। ये हमने कैसे देखा सर, मुझे नहीं दिख रहा, तो मैं जनरल टर्म से भी देख सकता हूँ ना। वन की पावर भी 1 ही हो जाएगा, है ना सर। p प्लस क्यू प्लस आर यहाँ पे 5 भी हो सकते हैं, तो मैंने क्या करा, q को 5 ले लिया और मैक्सिमम के लिए r को 5 ले लिया, बाकी दोनों को 0 0 ले लिया। तो देखा तो मैक्सिमम कितना जाता है, 10 जा सकता है। तो मैक्सिमम x में पावर 10 जा सकती है, और मिनिमम में क्या p5 हो जाए, q और r 0 0 हो जाए, x की पावर ही नहीं बची, तो x की पावर 0 जा सकती है। मतलब इसको एक्सपेंड करेंगे आप तो a0 x की पावर 0, a1 x की पावर n से करते करते a10 x की पावर 10। तो कितने टर्म्स आ गए सर, 11 टर्म्स आ गए। तो सर मैक्सिमम 11 टर्म्स ही हो सकते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ आपको ये भी। जो बेटा पहला पार्ट है ना, इसका लगभग सिमिलर टाइप क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है मीन्स में। यहाँ पावर चेंज कर दिए, पावर 5 की जगह आई थिंक कोई और पावर है, तो वो आपके लिए बेटा होमवर्क हो जाएगा। अब ये कोफिशिएंट ऑफ क्या करना है, x की पावर 7 निकालनी है इसमें। ये इसी साल लेटेस्ट आया था 2023 में मीन्स में। तो ये बेटा क्या है आपके लिए होमवर्क है। क्या करना है सर, तरीका वही रहेगा, हम जनरल टर्म लिख देंगे यहाँ पर, जनरल टर्म लिख देंगे, तो उसके बाद कॉन्स्टेंट एक तरफ और x की पावर एक तरफ। जो x की पावर आएगी उसे क्या कर देंगे, इक्वल टू, जैसे ने कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 का ही है 7, और हमें एक चीज पता ही है क्या, p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है सर, n के, n यहाँ पर 10 है। फिर क्या करना है सर, यहाँ भी q और r में कोई इक्वेशन रहेगी, फिर हम p क्यू आर टेबल रख देंगे, r की डिफरेंट वैल्यूज 0 1 2 रख के q और r फाइंड करेंगे जैसे हमने पहले किया था, और फिर जनरल टर्म में रख के हम पे कोफिशिएंट्स आ जाएंगे, उसको सम कर लेंगे, तो हम पे आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा होमवर्क है, आप इसको करना, और जो आंसर आए कमेंट सेशन में कमेंट करना आप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कांस्टेंट टर्म बताना है इसके एक्सपेंशन में। तो सर क्वेश्चन नहीं, जनरल टर्म लिखेंगे यहाँ भी, n या 5 है तो 5 फैक्टोरियल अपॉन p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 2x की पावर p 1 बाय x की पावर 7 है उसकी पावर q 3x स्क्वायर की पावर r। तो कांस्टेंट एक साइड कर लो और x की पावर एक साइड कर लो। 2 की पावर p हो गया सर, इंटू 3 की पावर r हो गया। x की पावर क्या आ गई सर, x की पावर आ गई p माइनस 7q
प्लस 2r। आई थिंक कोई डाउट होगा नहीं। कांस्टेंट एक साइड कर लिया और x की पावर एक साइड कर ली। अब सर इन्हें क्या कही, कांस्टेंट टर्म कही है, मतलब x की पावर जो है वो 0 होनी चाहिए। और हमें एक चीज पता ही है क्या, p प्लस क्यू प्लस आर किसके बराबर है सर, n के। अब सर कुछ नहीं, p और q में p क्यू आर वैल्यूज निकालनी है। आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रख के हम देख सकते हैं, या क्यू की रख के देख सकते हैं सर। पर यहाँ पे ये दोनों में पी पी क्यू आर तीनों है। अगर आप आर को एक वैल्यू रखेंगे, इसे रख दी, तो ये पी क्यू यहाँ बच गए, यहाँ भी पी क्यू वैसे बच गए। तो क्या करा जाए सर, बड़ा सिंपल है। इन दोनों इक्वेशन से जोड़ घटा के, जोड़ दो या घटा दो, जो आपकी इच्छा वो करो। और कोई दो वेरिएबल में इक्वेशन लिया हो, जैसे अगर इन दोनों को मैं क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं, जैसे ये पहली है दूसरी, तो मैंने क्या करा, पहली में से दूसरा घटा दिया। क्या होता है दूसरी, मतलब आप कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हो, दूसरी से पहला या पहले से दूसरा, आपकी इच्छा है। मैं क्या चाह रहा हूँ कि पी हट जाए और क्यू और आर पे एक इक्वेशन आ जाए। तो मैंने पहली से दूसरा घटा दिया, तो क्या हो जाएगा ये सर, 8q माइनस आर इक्वल टू 5। ठीक है ना, q माइनस का माइनस 7q, तो 8q हो जाएगा। r माइनस 2r माइनस का r, और 5 माइनस 0 5 ही रहेगा। तो क्यू आर में एक इक्वेशन ये है, और हमें p प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 5 ये पता ही है, ये वो चीज बन गई। तो अगर दो इक्वेशन है, पी क्यू आर दोनों में आ रही है, तो घबराना नहीं है। दोनों को जोड़ो घटाओ कुछ करके, दो वेरिएबल में एक इक्वेशन बना दो। दूसरी पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू एन पता ही है। अब इन दोनों से हम क्या करेंगे, जैसे पहले करते आए हैं। सर आर को पहले 0 रख के देखा। आर यहाँ का क्या क्या हो सकता है सर, होल नंबर है, 0 से n तक हो सकता है। n यहाँ 5 दिया है, तो आर 0 1 2 3 4 5 हो सकता है, तो रख के देखेंगे हम। आर को 0 रखा, क्यू क्या आ गया, 5/8 पॉसिबल नहीं है, तो आर 0 नहीं हो सकता। आर को 1 रखें तो 6/8 नहीं हो सकता। आर को 2 रखें 7/8 नहीं हो सकता क्यू। आर को 3 रखें, हाँ सर, आर को 3 रखेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा सर, 8/8 मतलब 1। अब सर दूसरी इक्वेशन में देखिए हम, p प्लस क्यू प्लस आर 5 था, ये 3 है, ये 1 है, तो ये 1 ही होगा। कुछ नहीं, वैल्यू पुट करके देख लो तो p आ जाएगा हमारा। सर आर को 4 रखें, आर को 4 रखें तो 5 प्लस 4 9, 9/8 पॉसिबल नहीं है। आर को 5 रखें अब, तो 10/8 नहीं रख सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अब सर आर को 6 रखें, नहीं रख सकते ना, आर होल नंबर है और कैसा है, पी क्यू आर तीनों ही लेस देन इक्वल टू एन, एन तक ही जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो मतलब सर हम पे एक ही केस बना यहाँ पर, पी क्यू आर की एक ही वैल्यू आई। हाँ तो क्या दिक्कत है, आन दो एक ही वैल्यू। तो कांस्टेंट टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा सर, ये है कोफिशिएंट यहाँ पर, ये तो हो जाएगा क्या, 5 फैक्टोरियल अपॉन पी क्यू आर तीनों में फैक्टोरियल, 2 की पावर p 3 की पावर r। सर इसे कैलकुलेट करेंगे तो 5 इंटू 3 का क्यूब डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को सर आप 5 इंटू 4 लिखेंगे इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे से वो कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर क्या है 3 का क्यूब, 20 इंटू 27, ये आ गया आपका 540। तो ये क्या है, यही आंसर है। आई थिंक क्लियर होगा। ये क्या है, a की पावर 7 b की पावर 8 का क्या बताना है, कोफिशिएंट बताना है इसमें। और ये भी मल्टीनोमियल 3 आ रहे हैं, और जो आएगा वो क्या है, k इंटू 2 की पावर 16 है, तो k बताना है। सर ये भी इजी है, जैसे आपने बताया था। तो ये भी क्या है, आपके लिए होमवर्क है। तो बेटा होमवर्क करना, प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की, और इसका जो आंसर आया उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताना कितना आंसर आ रहा है आपका। तो आई थिंक क्लियर होगा। अब क्या, फेक मल्टीनोमियल। ये फेक मल्टीनोमियल कोई अलग से टॉपिक या कुछ नहीं है, मैं आपको एक बस
एक चीज बताना चाह रहा हूँ, उसके लिए ये मैंने बोल रखा है क्या। जैसे मान लो आपको मैं कहूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताओ, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 10 में, ये मैंने आपको क्वेश्चन दिया। तो आप सोचने को तो ये भी सोच सकते हो कि सर ये मल्टीनोमियल का है, 4 टर्म दिए हैं तो हम मल्टीनोमियल जा सकते हैं। हाँ बेटा आप जा सकते हो, पर वो काफी कॉम्प्लिकेट हो जाएगा आपके लिए, क्या हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। थोड़ा इजी वे क्या है इसका कि सर इन दोनों से एक्स स्क्वायर कॉमन आ सकता है, समझ ही गए होंगे। 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 20। अब ए बी की पावर एम है तो पावर अलग अलग हो जाएंगी, ए की पावर एम और बी की पावर एम। सिमिलरली 1 प्लस एक्स की पावर 20, 10 बोला था ना मैंने, 10 ही रखे, 10 बोल लो 20 बोल लो, क्या फर्क है, एग्जाम्पल ही है ना। तो ये क्या आ गया, 1 प्लस एक्स की पावर 10 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 10। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 बताना है, तो अभी क्वेश्चन तो बहुत ईजी हो गया। एक्स को एक्सपेंड करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन सी 1 एक्स प्लस 10 c 2 एक्स स्क्वायर 10 c 3 एक्स क्यूब 10 c 4 एक्स की पावर 4, और आगे के टर्म लिखने का नीड नहीं है, क्यों, एक्स की पावर पूरा कोएफिशिएंट पूछा है। जैसे यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 10 c 0 प्लस 10 c 1 एक्स स्क्वायर 10 c 2 एक्स की पावर 4 है ना, एक्स स्क्वायर की पावर चल रहा है, 10 c 3 एक्स की पावर 6 एंड 10 c 4, आगे लिखने का नीड नहीं है, क्यों, एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट। अब यहाँ देख लो, मल्टीप्लाई करने पर एक्स की पावर 4 कब कब बन सकता है, सर 1 जब एक्स की पावर 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो, 10 c 2 हो गया। अब ये एक्स एक्स क्यूब से हो, पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर से हो, तो 10 c 2 इंटू 10 c 1। अब एक्स क्यूब एक्स से हो, नहीं है, अब ये एक्स की पावर 4 कांस्टेंट से हो, बाकी तो पॉसिबल ही नहीं है ना, यहाँ एक्स की पावर 5 वगैरह आएंगे, यहाँ 6 आएंगे, तो उन सब में तो हो नहीं सकता। तो इतने टर्म्स में ही था तो अपन ने देख लिया क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो देख रहे हैं बेटा, फेक मल्टीनोमियल में कहने का सेंस क्या था कि हमें एक्स की पावर 4 का कोएफिशिएंट बताना था इसमें। तो मल्टीनोमियल से आप जा सकते थे पर बहुत कॉम्प्लिकेट होता, तो हमने क्या किया, इसको हमें पता है हम सॉल्व कर सकते हैं, दिख रहा मल्टीनोमियल रहा है पर इसको हम इजी कर सकते हैं। जैसे आपको याद होगा हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करे हुए हैं, जिसमें ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला बन रहा हो, या फिर एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये बन रहा हो, तो आप वहां पे वो सॉल्व करिए थोड़ा सा, तो इजी सा बन जाएगा, फिर करना आसान है ही। अब एक क्वेश्चन है बेटा, मैं इस क्वेश्चन को दो तरीके से कराना चाह रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है कि लेट, ये हमें दिया है इक्वल टू क्या है, सिग्मा ए आर एक्स की पावर आर, और आर 0 से 20 तक, मतलब a0 एक्स की पावर 0, a1 एक्स की पावर 1, जो आर है वही एक्स की पावर में है, जैसे a20 एक्स की पावर 20 तक जाएगा अपना, ये हमें दिया हुआ है 2x² प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10। हमें क्या बताना है, a7/a13 बताना है, a7/a13। तो a7 बोले तो जैसे a0 एक्स की पावर 0, a1 एक्स की पावर 1, यहाँ से हमें दिखा ना, ऐसी a7 क्या है, सर a7 एक्स की पावर 7 बनता, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 7, और a13 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 13 इसमें, और इसका क्या है, रेशियो है। अरे मल्टीनोमियल है, कुछ सॉल्व या कुछ तो कर नहीं सकते हम, तो मल्टीनोमियल ही दिख रहा है, तो हम एक्स के पास 7 का कोफिशिएंट निकालें, इसके अंदर एक्स के पास 13 का निकालें, और फिर डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारा। हाँ बेटा एक अप्रोच हो सकती है ये, तो आप करना इसको
ये आपके लिए होमवर्क है, इससे आप ट्राई करके देखना आपका आंसर क्या आ रहा है। आंसर गारंटेड आएगा और बिल्कुल सही आएगा, पर आपको टाइम लग जाएगा, क्योंकि एक बार एक्स की पावर 7 का निकालना है, फिर एक्स की पावर 13 का निकालना है ना। एक और अप्रोच क्या है इसकी, एक और अप्रोच है, वो कहाँ से आती है, um, इसकी सिमिलैरिटी से आती है, इसका जो खूबसूरत पैटर्न बनता है ना उससे। क्या खूबसूरत पैटर्न है एक बार देखते हैं। जब भी हमें, ये हमारी मल्टीनोमियल ही, पर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक टाइप की दी है, जैसे यहाँ पे दी थी। क्वाड्रेटिक मतलब कि इसमें एक्स स्क्वायर तक ही आ रहा हो, उस टाइप की दी है, उसकी पावर n है ना, और ये मल्टीनोमियल है हमारी क्योंकि 3 टर्म है। तो अगर आप x को क्या c बाय ए एक्स से रिप्लेस करें, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर n है, तो ये ए जीरो एक्स की पावर जीरो, ए वन एक्स की पावर n, करते करते मैक्सिमम कहाँ जाएगी सर, एक्स की पावर सर 2n तक मैक्सिमम ही जाएगी, राइट। मतलब इस वाले में जब पावर n आ जाए, बाकी सब में दोनों में टर्म जीरो जीरो रहे। तो अगर मैं दोनों साइड, ये जैसे मैंने इक्वल टू करके लिखा तो इसको एक्सपेंड करके ही लिखा है, राइट। तो ये आइडेंटिटी है, क्यों, क्योंकि मैंने कोई भी टर्म नेगलेक्ट या कुछ नहीं करा, मैंने सारे टर्म लिखे हैं, तो ये क्या है, आइडेंटिटी है यहाँ पर। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू दोनों साइड जो भी रखूंगा, क्या होगा, सेटिस्फाई होनी चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी है। तो दोनों साइड अगर मैं एक्स की जगह सी बाय ए एक्स रखूंगा तब भी ट्रू होनी चाहिए, तो इसलिए मैं रख सकता हूँ। अब रखने से क्या होगा, जैसे यहाँ अगर रखूं मैं, तो देखिए क्या हो गया है, ए सी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी सी बाय ए एक्स प्लस सी की पावर n, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉम वो एलसीएम हो गया, राइट। एक ए से एक ए कैंसिल हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैं एलसीएम ले रहा हूँ, ए स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस सी ए एक्स स्क्वायर, राइट, इसकी पावर n थी। ऊपर में पूरे से c कॉमन आ सकता है, तो c की पावर n ए एन और x की पावर 2n, और ब्रैकेट में c कॉमन लेते क्या बचेगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी पावर n है। तो ये इसी टर्म में लगभग कन्वर्ट हो गया, इसमें कुछ मल्टीप्लाई करते हुए। आर सर एल एच एस में ऐसा हुआ, आर एच एस में कुछ इस टाइप का ही होगा। हाँ, तो बेसिकली हमें करना क्या है, व्हाट आई मीन टू से कि जब भी आपको मल्टीनोमियल में अंदर में क्वाड्रेटिक दिखे, राइट, तो हमसे कोई कोएफिशिएंट पूछा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं, पर डिवाइड करके या कुछ ऐसा पूछा हो तो ये शॉर्ट ट्रिक होती है, एक तरीका होता है, तो बहुत जल्दी आ जाता है आपका। आप मल्टीनोमियल से तो कर ही सकते हैं कि सर एक्स की पावर 7 का कोएफिशिएंट निकाल ले, एक्स की पावर 13 का कोएफिशिएंट निकाल ले और फिर डिवाइड कर दें। पर एक तरीका क्या है कि सर 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 की पावर 10 है यहाँ पर, सर ये यहाँ पे ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर से ए ट्वेंटी एक्स की पावर 20 तक है। अगर मैं बोथ साइड एक्स की जगह क्या कर दूं, सी बाय ए एक्स, मतलब 2/x से रिप्लेस कर दूं एक्स को, और आइडेंटिटी है तो मैं कर सकता हूं। तो अगर करेंगे तो एक आपको एक काफी सुंदर पैटर्न दिखेगा, जैसे हमारा क्वेश्चन चुटकी में हो सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ। एक्स की जगह 2/x पुट कर रहे हैं ना, अब दोनों साइड ही करेंगे,
A20 x की पावर 20 है तो 2 की पावर 20 यहाँ भी आप 2 स्क्वायर 2 का क्यूब है ना, यहाँ से एक्स स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, फिर बाहर निकाल लेंगे तो एक्स की पावर 20, एक्स स्क्वायर अंदर एलसीएम लिया है तो 8 प्लस 6x प्लस क्या 4x स्क्वायर। इसकी पावर क्या है सर 10 है। A0 प्लस 2A1 बाई एक्स 2 स्क्वायर A2 x स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ से क्या मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, क्यों 2 ही क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि 2 ही कॉमन आ सकता है, कॉमन लूंगा बाहर आएगा तो क्या 2 की पावर 10 बन जाएगा, 2 की पावर 10 एक्स की पावर 20 है नीचे, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 जो पहले लिखा था, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। तो यहाँ पे भी क्या x की पावर 20 का कोएफिशिएंट x की पावर 20 ले लो आप, एलसीएम ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा A0 x की पावर 20 2A1 x की पावर 19 2 स्क्वायर A2 x की पावर 18 सो ऑन करते करते लास्ट में 820 तक, तो x की पावर 20 कैंसिल हो गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 क्या आ गया सर 1/2 की पावर 10 A0 x की पावर 20 2A1 x की पावर 19 2 स्क्वायर A2 x की पावर 18 सो ऑन करते करते सर A20 में 2 की पावर 20 साथ में होगा है ना, हाँ सर 2 की पावर 20 A20 और सर इसकी पावर n तो चल ही रही थी पावर 10, तो हमारा सॉल्व करके ये आ गया, और हमें दिया क्या था सर इसकी पावर 10 दी थी हमें A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर सो ऑन। अब देख रहे हैं आप सॉल्व करने से पैटर्न क्या बना, इसको ये अगर थोड़ा पलट के अगर लिख दूं 2 की पावर 20 से डिवाइड कर रहा हूँ है ना, A20 इससे पीछे A19 होगा, उसमें कितना आएगा तो 2 की पावर 19 है तो 2 की पावर A20 में 2 की पावर 10 आएगा, 2 की पावर 9 ऐसे करते करते सब आएंगे, A19 में सर x की पावर 19 रहेगा और x की पावर 1 रहेगा, तो इसी को मैं थोड़ा सही से करके और लिख रहा हूँ यहाँ पर 2 की पावर 20 बाय 2 की पावर 10 A20 2 की पावर 90 बाय 2 की पावर 10 समझ रहे होंगे आप इससे पहले का टर्म है ना, A19 और इससे पहले में क्या x बचेगा, सिमिलरली करते करते लास्ट में क्या A0 x की पावर 20 और डिवाइड में 2 की पावर 10, तो 2 की पावर 10 तो सर सब में है ही, 2 की पावर 20 19 कम होते जा रहे हैं 2 की पावर 0 तक, x की पावर 0 से x की पावर 1 तो करते करते x की पावर 20 तक। सर फायदा क्या हुआ ये करने से कि सर हमने जब x की जगह c बाई ए एक्स लिखा तो कुछ नहीं ये कन्वर्ट हो गया इक्वल टू दिस में, और हमें ये दिया था आर एच एस दोनों इक्वल हैं
तो ये भी इक्वल होंगे, राइट। देखिए हम डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, जब एडिशन में होता है ना ए प्लस बी, तो एडिशन में ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो एडिशन में डायरेक्ट कभी कंपेयर नहीं होते, पर कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर सकते हैं आप। जैसे एक्स की पावर 0 का कॉफिशिएंट क्या है, तो 2 की पावर 20, 2 की पावर 10, A20। यहाँ पे एक्स की पावर कॉफिशिएंट A0, तो इसके बराबर है। सिमिलरली एक्स की पावर 1 का कॉफिशिएंट A1 किसके बराबर है, सर 2 की पावर 19 बाई 2 की पावर 10, A19 के। अगर आप देखें 20 प्लस 0 20 है, 1 और 19 20 है, ऐसे ही अगला देखेंगे सब में प्लस होके 20 आ रहा है। इसलिए जैसे कि यहाँ पे एक्स के पास 7 का कोएफिशिएंट क्या होगा, A7। और अगर यहाँ पे देखेंगे 20 19, एक्स के पास 7 का कोएफिशिएंट क्या आएगा, सर यहाँ 0 था तो 20 था, 1 है तो 19 है, 2 है तो 17 है, 7 होगा तो 13 होगा, A13 आएगा। सर जो नंबर होता है वो 2 की पावर में होता है, और 2 की पावर 10 तो सब में चल ही रहा है। तो देख रहे हैं अब जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब A7 A13, 13 प्लस 7 20 होगा। 20 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सर एक्स के पावर मैक्सिमम 20 तक जा सकती है यहाँ पर, इसलिए। तो ये पैटर्न क्या बन रहा है, तो A5 A15 के बराबर, A5 समटाइम्स समथिंग इक्वल टू A15 कुछ समथिंग, तो इस तरीके के हो रहे हैं। मतलब A4 इंटू कुछ इक्वल टू किसके होगा, A16 इंटू कुछ, क्योंकि 16 और 4 क्या है 20 के बराबर। तो ये खूबसूरत पैटर्न बन जाता है हमारा, तो दोनों इक्वल टू n के बराबर है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, A30, क्वेश्चन में पूछा था A7 बाई A13, ये झटके में आ गया। A7 बाई A13 किसके बराबर है, 2 की पावर 13 बाई 2 की पावर 10, मतलब 2 की पावर 3 बोले तो 8। तो ये आंसर है हमारा। आपको मैं समझाने में टाइम लगा, पर आप खुद से करेंगे तो बड़ा इजी है कि सर एक्स की जगह आप C बाई A एक्स पुट करिए, ये आइडेंटिटी है, तो हम एक्स की जगह दोनों साइड कुछ भी रख सकते हैं, हमेशा ट्रू होगा। जैसे ही आप रखेंगे तो हमने देख लिया कि ये जैसे ही आप रिप्लेस करते हैं इसको, तो ये अपना ही कुछ टाइम करके बन जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की पावर एन टाइम्स कुछ, तो कुछ है उसको RHS में भेज देंगे हम, राइट। और RHS में वो एक्स की जगह C बाय ए एक्स रख के कुछ वैल्यू आएगी, जैसी वैल्यू आएगी, जैसे ये इक्वल टू लास्ट में क्या आ गई थी बेटा, यहाँ तक आ गया था अपना। फिर हम इसको एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट ऐसे करके लिख देंगे। जैसे ही लिखा हम पुराने वाले से क्या कर पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे। जैसे कंपेयर कर लेंगे, याद रखिए हमेशा जब भी प्लस में होते हैं तो हम क्या कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं, तो कोफिशिएंट कंपेयर कर लेंगे। जैसे कंपेयर करेंगे तो अपना दिख जाएगा एक बार, आई थिंक क्लियर होगा। तो बेटा आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो हमने क्या देखा, मेनली बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स। याद क्या रखना है उसमें, 1 प्लस समथिंग की पावर n, और जो समथिंग है उसका मॉड लेस देन 1 होना चाहिए, ये नेसेसरी है। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन देखे, किस किस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं, और इस तरह के लगभग एडवांस में आएंगे तो इस तरह के ही आएंगे। उसके बाद क्या देखा, मल्टीनोमियल थ्योरम देखी कि अब अंदर 2 की जगह 3 4 5 वेरिएबल हो तो कैसे सॉल्व करना है, तो हमने उसका तरीका सीखा। उससे रिलेटेड कुछ घटिया क्वेश्चन करे, कुछ बढ़िया भी क्वेश्चन करे, कुछ मेंस के PYQs भी देखे, और देखा कि कुछ फेक मल्टी, आपको लगेगा कि मल्टीनोमियल है पर वो एक्चुअली में नहीं होगी, तो वो भी देखा कि इसके तरह पे आपको सावधान रहना है। एंड लास्ट में क्या देखा, एक स्पेसिफिक तरीका देखा एक क्वेश्चन को करने का। तो बेटा क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और जो आपको होमवर्क दी है उसको क्या करें, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें। और आपको जो भी अगर अदर क्वेरीज आती हैं तो आप चाहे तो मेल पर या फिर आप चाहे तो कमेंट में लिख सकते हैं। और बेटा मोर क्वेश्चन और कंटेंट के लिए आप क्या करें, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में, बाय।